हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं, हमारे पास इसमें से जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वाला प्रॉब्लम है एससी वर्मा का 45 नंबर। ये वाला प्रॉब्लम है एससी वर्मा का 45 नंबर है। उसका ए या बी पार्ट ऐसा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको बोला जाएगा इस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में जब हमको बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि यहाँ पर जो हम लोग बैटरी लगाते हैं ना, वो ए के क्रॉस और बी के क्रॉस लगाते हैं। मतलब ए पे हम लगाते हैं बैटरी का पॉजिटिव एंड और बी पे हम लगाते हैं बैटरी का नेगेटिव एंड। और जब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे हम पोटेंशियल पहले पहचानना सीखते हैं। बी पे अगर हम बात करें तो बी पे बैटरी का नेगेटिव एंड है, यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, क्योंकि हम कन्वेंशनली नेगेटिव को मानते हैं 0 वोल्ट। हर केस में नहीं मानते, लेकिन 90% केसेज में मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, और मैंने सिखा के रखा है कि पूरे कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल सेम रहता है। यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम बोल दें, यहाँ पे अगर पोटेंशियल मान लो V है, ए पर पोटेंशियल कितना बोल दिया हमने, V है। तो यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V के। यहाँ पे अगर ए पे पोटेंशियल V है, यहाँ तो पोटेंशियल V नहीं हो पाएगा। यहाँ मान लो V डैश है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर आ रहा है ना। पोटेंशियल कब चेंज होता है, जब हमारे रास्ते में बैटरी आती है या हमारे रास्ते में रेजिस्टर आता है। बैटरी बोलो सेल बोलो, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग तरह के पोटेंशियल है। एक तो V है, एक हमारे पास V डैश है, और एक हमारे पास 0 है। अगर हम बात करें तो V और V डैश में एक रेजिस्टर है R, V और V डैश में एक रेजिस्टर है R। ये वाला R है ना, V डैश में ये वाला R। उसके बाद V डैश और 0 के बीच में हमारे पास तीन रेजिस्टर है। V डैश 0 के बीच में तीन है, 1 2 और ये 3। V डैश और 0 के बीच में यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिए तीन रेजिस्टर ऐसे। ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया V। करंट यहाँ से एंटर करेगी, करंट यहाँ से एग्जिट करेगी। ठीक है, ये V और 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला V, ये रेजिस्टेंस R ऐसा हो जाएगा। और देखो तो V डैश और 0 में जाने के तीन रास्ते हो गए, 1 2 3। अब ये तीनों का रेजिस्टर क्या हो जाएगा, ये अगर R है, ये तीनों का R/3 हो जाएगा। ये तो हमको पता ही है। ये रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, पैरेलल में अगर n रेजिस्टेंस भी होते हैं तो उसको बाय 3 कर दो, अगर n है तो बाय n कर देंगे। अब देखो ये R और ये R/3, ये 0 ये V। अब यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे 0 पे, तो एक ही रास्ते में दो रजिस्टर आ रहे हैं, R और R/3। क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है। दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो R प्लस R/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4R/3 हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ, जब भी तुम्हें कनेक्टिंग वायर दिखे ना, तो हमेशा उस पूरे कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल सेम लेते हैं। और अगर हमारे सर्किट में अगर हमको एक से ज्यादा, हम जितने भी पोटेंशियल अलग अलग है वो लिख देते हैं, और फिर हम उस पर को ऐसे करके अलग अलग पॉइंट को लिखते हैं और फिर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला सम आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। बात करते हैं हम लोग अब दूसरे सवाल की। ये वाले सवाल की बोला गया कि यहाँ पर हमको बोला गया पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के क्रॉस। मतलब समझो ए और बी के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब हमारा कोई ऐसा कर कोई सेल होगा यहाँ पे जो कि ऐसे कनेक्टेड होगा। करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है, और फिर
एक रास्ते करंट यहाँ लेगी, एक रास्ता ऐसे जाएगी, एक रास्ते से ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी। एक रास्ता तो सीधे निकल जाएगा, एक रास्ता ऐसे जाएगी करंट और एक इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, फिर वो इधर से मुड़ करके यहाँ पे आएगी, इधर से मुड़ के यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसके लिए, बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के क्रॉस। तो अगर मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर देखो पहली बात कितने रेजिस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टर आ रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास 5 रेजिस्टर आए, ठीक है, तो कितनी मतलब दो चांसेस होती है, या तो हम उसको पोटेंशियल मेथड से कर ले, नहीं तो हमारे पास कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। याद रखना जब भी 5 का गुच्छा बने ना, ठीक है, तो वहां पे हम व्हीटस्टोन का भी बनने की चांसेस होती है, तो वो हमको यहाँ से देख करके डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ बनने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि देखो ये आमने सामने रेजिस्टेंस है ना, ये आमने सामने रेजिस्टेंस है। तो अगर मान लो मैंने इसको बोला कि अगर ए, मैंने अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पोटेंशियल 0 मान लो क्योंकि ये बी है, यहाँ पोटेंशियल वी मान लो, यहाँ पोटेंशियल को मान लो एक बार के लिए बी डैश, यहाँ भी बी डैश ही होगा क्योंकि तो कनेक्टिंग वायर है। तो हमको कितने मिल गए पोटेंशियल, एक वी मिला, एक बी डैश मिला, एक 0 मिला। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, वी और 0 और ये हमारा हो जाएगा वी डैश। ठीक है, तो V और V डैश के बीच में क्या आ रहा है, V और V डैश के बीच में आ रहा है एक रेजिस्टर R। ठीक है, फिर देखो V और V डैश के बीच में एक रेजिस्टर आ रहा है R। उसके बाद देखो V डैश और 0 के बीच में रेजिस्टर आ रहा है R। देखो V डैश और 0 के बीच में, फिर V डैश और 0 के बीच में आ रहा है R, और V और 0 के बीच में भी आ रहा था एक R, है ना। देखो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये इसके लिए नहीं इसके लिए है। और देखो V और 0 के बीच में क्या आ रहा है, R। उसके बाद देखो V डैश और 0 के बीच में क्या आ रहा है, R। कितने हो गए, 3 4 हो गए ना। अच्छा, और कोई बचा, V डैश के बीच में ये वाला आया, V डैश के बीच में आ गया। अभी V डैश और 0 के बीच में, V डैश और 0 के बीच में आएगा ऐसा, V डैश और 0 के बीच में आएगा, 5 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, दो V और V डैश, दो है V और V डैश के बीच में, V और V डैश के बीच में दो है, एक है V डैश 0 के, एक है V डैश और 0 के बीच में, ठीक है यहाँ पे, और एक यहाँ भी V डैश और 0 के बीच में दो है, दो दिखा दिए, और एक है V और एक है V और 0 के बीच में। हमको इस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये R। देखो V और V डैश के बीच में ना, दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों एक रास्ता ही, एक रास्ता ही है। यहाँ से यहाँ जाओ, एक रास्ता ही, एक रास्ता ही है। तो ये दोनों हो गए अगर पैरेलल में, तो ये हमारा हो गया 0 और V, और ये हमारा हो जाएगा R/2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा। ये क्या बचा, ये वाला था R का। अब देखो ये V और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा V डैश। ये V डैश यहाँ उतर गया, इसका R/2 लिख दिया, इसका R/2 लिख दिया, ये R लिख दिया। अभी देखो यहाँ से जो करंट जाएगी, ये दोनों सीरीज में हो गए ना, अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये R और ये R। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
चेक भी कर लेता हूँ एक बार। सही है, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये वाला है। देखो ए और बी के क्रॉस हमको निकाला रेजिस्टेंस, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आर आर रेजिस्टेंस के हैं। तो एक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 5 है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला हमको पता है एक्चुअली दिख ही रहा है बैलेंस बीच स्टोन बीच। देखो कैसे, ये ए है, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस आर, और ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस 2R, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस R, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस R, और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये पॉइंट बी है। अभी देखो तो जरा, ये R बाय R 1 हो गया, ये R बाय R क्या हो गया, 1 हो गया। बी, ये बैलेंस बी स्टोन बीच हो गया, इसका कोई काम ही नहीं, इसको निकाल दो। तो क्या अगर मैंने इसको निकाल दिया बीच से, इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में अगर आ गए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हमारा हो जाएगा 2R, और ये हमारा हो जाएगा 2R। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में तो 2R बाय 2 कर दो, ये R बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, आंसर आ गया, क्लियर। इसको फटाफट सब नोट कर जाने का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस में अगर व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, ठीक है, कि कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज आ रहा था। तो याद रखना कि हमें अगर कभी भी 5 रेजिस्टेंस से ज्यादा होना, तो वहाँ व्हीट स्टोन बनने की चांस होती है, और हमको वहाँ पे पूरा पोटेंशियल को रख करके हमको वहाँ पे सेटअप बना करके चेक करना पड़ेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, R1/R2 = R3/R4 बराबर होगा, बीच को निकाल दो। और अगर नहीं बन रहा है तो सीरीज पैरेलल यूज कर लो, ठीक है। लेकिन हमको वो सेटअप को तो वैसा अरेंज करने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ए और बी यहाँ पे दो एंड है, और यहाँ पूछा गया कि बताओ ए और बी के बीच पे रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब करंट यहाँ से जाएगी और करंट यहाँ से निकलेगी। अब अगर हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पोटेंशियल मान लो एक बार के लिए वी है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वी होगा, यहाँ पोटेंशियल मान लो 0 एक बार के लिए, तो यहाँ पोटेंशियल वी तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में आर आ रहा है। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल एक बार के लिए V1, यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ तो 0 हो नहीं सकता है, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ मान लो V2 है। तो हमको यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 4 अलग अलग तरह के पोटेंशियल मिल रहे हैं। तो 4 अलग अलग तरह के पोटेंशियल मिल रहे हैं ना, तो V0, V1, V2। देखो अगर 4 अलग अलग तरह के पोटेंशियल मिलते हैं ना हम लोग को, तो वहां पे चांसेस बन जाती है व्हीट स्टोन ब्रिज की, क्योंकि तब तो हम इसको ऐसा प्लेस करेंगे, बिकॉज अगर 3 पोटेंशियल मिल रहा है तो कहाँ बनेगा ब्रिज, 4 पोटेंशियल मिलेंगे तो बनने की चांस होती है, क्योंकि यहाँ पे बीच पे सेटअप हो सकता है, इधर में सेटअप, ऐसा सेटअप, ऐसा सेटअप, ऐसा सेटअप। तो जरा डाल के देखते हैं, V और V1 के बीच में हमको एक R आ रहा है, फिर देखो V1 और 0 के बीच में एक R आ रहा है,
उसके बाद V1 V2 के बीच में आ रहा है R। फिर देखो V और V2 के बीच में आ रहा है R। फिर देखो V2 और 0 के बीच में आ रहा है R। ठीक है, सारे के सारे R आ गए, ये V ये 0। अब देखो क्लियरली ये R बाय R1 ये R बाय R1 रेशियो सेम आ रहा है, बीच वाला का कोई काम ही नहीं है, इसको हटा दो, बैलेंस बीच बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये R प्लस R कितना 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, ये भी हमारा हो गया 2R, और ये दोनों पैरेलल में हो गया, 2R बाय 2 कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आई कि जब ऐसे 5 से ज्यादा गुच्छे अगर होते हैं तो वहां पे बीच टू बीच बनने की चांसेस ज्यादा होती है, और उसमें अगर यहाँ पे हमारे पास अगर 4 अलग अलग तरह के पोटेंशियल आ जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये वाला सवाल देखो, ए और बी के बीच में हमको निकालना है रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी का प्लस यहाँ पे लगा है, बैटरी का माइनस यहाँ पे लगा है। ठीक है, हम लोग सेम काम जो यहाँ पे किए वो यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पोटेंशियल मान लो V है, यहाँ पोटेंशियल मान लो 0 है, यहाँ V होगा, यहाँ मान लो एक बार के लिए यहाँ 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ मान लो V1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर V1 मानते हैं, यहाँ पे मान लो एक बार के लिए V2 है। हमने यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट किया पूरा का पूरा, ये ए पे है, दैट इज बी पॉइंट हो गया ना, बी पोटेंशियल हो गया, V यहाँ पे क्या रख दिया हमने 0, यहाँ पे क्या रख दिया V1, यहाँ पे क्या रख दिया V2, V और V1 के बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है। उसके बाद देखो V और V2 के बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है। V1 और 0 के बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है। याद रखना जितने भी मैंने यहाँ पे रेड से ड्रॉ किए ना, सब R R के हैं, R R R। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आगे V2 और 0 के बीच में आ रहा है। फिर देखो V1 और V2 के बीच में आ रहा है। देखो तो ये V और ये 0 हो गया ना, अब ये R बाय R कितना हो गया, 1 हो गया, ये R बाय R कितना 1 हो गया, बीच वाले को उड़ा दो, तो काम ही नहीं है इसका, बीच टर्म भी बन गया, ये R R 2R हो गया, तो 2R बाय 2 दैट इज R हो गया। तो ये हो गया। देखो बहुत सारे फिगर ऐसे होते हैं ना जहाँ 5 या 6 आते हैं, हमको पहली नजर में समझ में नहीं आएगा कि वो बीच स्टोन बीच बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे वहां पे अलग अलग पोटेंशियल को लिखते हैं, बैटरी वाले को V ले लेते हैं, प्लस वाले को माइनस वाले को 0 ले लेते हैं, बीच में V1 V2 डाल देते हैं, और अगर हमको वहाँ पे 4 पोटेंशियल अगर अलग अलग मिलते हैं तो वहाँ पे ब्रिज बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, और वहाँ पे फिर हम उसको बीच वाले को निकाल करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन और भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज टॉपिक ऑफ लैडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लैडर मत, ये लैडर कैसे, इन्फिनिट लैडर प्रॉब्लम्स है, इन्फिनिट लैडर मतलब रजिस्टर है जो कि चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और अनंत तक की जाएंगे। अब बोला गया कि बताओ इसके इस 2 पॉइंट के क्रॉस में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि ऐसा कि बहुत लंबी लैडर है, तो थोड़ी ना हम लोग उसको ऐड करने के लिए पहले बोलेंगे इसको जोड़ते चले जाएंगे, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे यार वो तो सीरीज का है तो दोनों को जोड़ो फिर आगे चलो फिर आगे चलो, ऐसे करके हम जोड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, हम अपने वसीयत के बल यही लिख करके जा रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे 20 पुस्त तक की ये जोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम लोग। हमें क्या करना होगा, इसको जब जोड़ना होगा ना रेजिस्टेंस को, तो हमें लॉजिक क्या अप्लाई करना है कि हमको इसको यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करें,
देखो हमारे पास दो ऑप्शन, ध्यान से सुनना इस चीज को, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम या तो इसको ऐसा ब्रेक कर दें, या तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, नहीं तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें। देखो अगर मैंने बीच से ब्रेक किया ना, यहां से 1 2, ठीक है, ये पैटर्न चलता चला जा रहा है, ये वाला सही नहीं बैठेगा बिकॉज यहाँ पे एक अलग बैठ जाएगा। लेकिन अगर यहां से किया 1 2 1 2, यहां से करेंगे प्रॉपर नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू चलेगा। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको बीच से यहां से काटते हैं, यहां से अगर हमने इसको काटा यहां से, ठीक है, यहां से काटा हमने इसको ऐसा, और हम क्या देखते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस और ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा रिपीट हो रहा है। अगर हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर x है, ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि पूरा का पूरा पैटर्न है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हमने बोल दिया x। तो अगर सोचो हमने ये वाला पार्ट अगर हटा भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा इतना दोनों का, तो भी बाकी का रेजिस्टेंस x ही होगा। समुंदर से तुमने अगर एक बार पानी निकाल लिया डाल दिया क्या फर्क पड़ जाता है। तो अगर इसके अक्रॉस अगर x है तो बाकी का भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये r, ये r, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है x हमने माना, तो बचे हुआ का भी क्या होगा, तो आंसर है x होगा। आई बात समझ में। यहां से अगर हमने काटा, ये 2 है, 2 2 रिपीट हो रहा, इधर से या इधर से कट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या वो सिमेट्री बिगड़ जाएगी। इसको हटाया तो बाकी का भी क्या बचेगा, x बचेगा। अब मैंने क्या लिखा, ये अगर r है, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, पैरेलल में क्या था फॉर्मूला, आर एक्स बाय आर प्लस एक्स था। तो ये दोनों सीरीज, ये देखो तो अभी करंट ऐसे जाएगी, दोनों सीरीज में हो गए ना, तो आर प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। ये दोनों सीरीज में, और इसके अक्रॉस हमने कितना बोला था, रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, एक्स है, तो बाकी का भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो बाकी का अगर एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर एक्स बार प्लस, बाकी का भी एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया, बाकी का इधर का x, तो ये दोनों r और ये x मिलके कितने हो जाएंगे, आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस एक्स, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rx, 2rx, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर कुछ तो 0। इसको निकालना होगा हमको क्वाड्रेटिक से, बता देता हूँ मैं। तो हमारा x कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस आर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बाई 2a। 2a मतलब क्या हो गया यहाँ पे, a मतलब हो गया 1, हो जाएगा r प्लस माइनस रूट ओवर, हो जाएगा 5r स्क्वायर बाई 2, दैट इज r प्लस माइनस रूट 5r। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया तो रूट 5r तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो माइनस ले लूंगा मैं तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, r 1 प्लस रूट 5 है। माइनस साइन को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हमने प्लस साइन को वहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो r हमारा आंसर हो जाएगा r ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5 है,
ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, हम आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये वाला सवाल, ये भी इसी टाइप का ही है, लेकिन दोनों के फिगर में थोड़ा सा फर्क है। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है ना एससी वर्मा का, ये इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस तरह के सम को। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये थोड़ा पैटर्न में फर्क है, यहाँ पे आर है लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, ये ऐसे जा रहा है। तो थोड़ा पैटर्न में को फर्क दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आर है लेकिन यहाँ पे आर नहीं है। तो हमको यहाँ पे मेन चीज की, हमको यहाँ पे सर्किट को पहले ब्रेक करने का टेक्निक पता होना चाहिए। सर्किट को कहाँ से ब्रेक करें कि हमारा काम हो जाए। तो अगर किसी ने बोला कि सर्किट को यहाँ से तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तोड़ेंगे मतलब ही क्या बटेगा, वही तो सर्किट मिल जाएगा। सर्किट को हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, देखो 1 2 1 2 1 2। अगर मैंने सर्किट को यहाँ से तोड़ा, ये नहीं बैठेगा, क्यों? 1 2 3 फिर 1 2 1 2, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से तोड़ेंगे 1 2 1 2 1 2, यहाँ से तोड़ा 1 2 3 1 2 1 2, तो यहाँ से नहीं बैठेगा। तो यहाँ से नहीं बैठेगा तो हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पुट करते हैं आर, तो हमने सर्किट को यहाँ से ब्रेक किया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो, यहाँ से ब्रेक कर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। यहाँ से ब्रेक किया ना अगर हमने, तो 1 2 3 4, फिर इन्फिनिट लंबी है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे पता चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करने पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, पावर 4 का आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन पावर 4 का इक्वेशन आएगा और पावर 4 के इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको यहीं से लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा इक्वेशन कैसा रहे, क्वाड्रेटिक रहे और सिमेट्री तो मिल ही रही है। अब हमने क्या लिखा इसको देखो आगे, ये हमने ये आर और ये आर, तो हमने क्या बोल दिया कि इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया, यहाँ पे निकाला था हमको इसके इक्विवेलेंट। मान लो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर एक्स है, तो मैंने अगर इतने पार्ट का भी क्या होगा, एक्स ही रहेगा। ये आर इतने पार्ट का भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा पार्ट बचा हुआ, इससे पूरे का भी क्या होगा, हमने इतना 2 को हटा दिया, रिमेनिंग का तो एक्स ही रहेगा। अब देखो ये वाला अगर हम बात करें इसकी, तो इस तीनों का, ये इस तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है, तो आंसर है एक्स। तो मैंने इसको तो सिंप्लीफाई किया, आर एक्स बाय आर प्लस एक्स, ये आर और इसके क्रॉस कितना है, एक्स। अच्छा ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों किस, ये दोनों, अच्छा नहीं एक मिनट कोई गलत लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों तो सीरीज में आएंगे, ये दोनों आएंगे सीरीज में, क्योंकि जाने का तो एक ही रास्ता करंट के लिए, इधर से घुसेगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे बन के जाएगी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये आर प्लस एक्स हो जाएगा और ये हमारा हो गया आर। अब देखो ये दोनों किस पे पैरेलल में हो गए ना, अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एक्स बाय आर 2 आर प्लस एक्स हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में है तो आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर, और ये किसके इक्वल होगा, ये तो एक्स के इक्वल हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करते जरा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इक्वल्स टू 2rx plus x square. This implies that x square minus rx minus r square equals to 0. x square 2rx minus यहाँ प्लस rx हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हाँ बराबर माइनस r square।
अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी प्लस 4 आर स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस माइनस रूट 5 आर बाय 2। अब देखो यहाँ पे माइनस, अगर माइनस ले लिया तो माइनस माइनस तो माइनस आएगा, रेजिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस रूट 5 आर बाय 2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर आर ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 1 बाय 2, ये हमारा हो गया आंसर। इसको फटाफट नोट कर दो। अभी हम देखने जा रहे हैं, ये जो है ना रेजिस्टेंस प्रॉब्लम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है लैडर प्रॉब्लम्स का। ये आर, ये के इंटू आर, ये के इंटू आर, ये के स्क्वायर आर, ये के स्क्वायर आर, ये आगे के क्यूब आर, के पावर 4 आर, ऐसे चलता चला जाएगा। बोला गया कि ये इन्फिनिटी तक की एक्सटेंड कर रहा है, बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगा जाएगा, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में आता है लैडर प्रॉब्लम पे, तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहां से ब्रेक कर सकते हैं इसको। जब यहां से ब्रेक करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सिमेट्री फॉलो हो रही है। तो सिमेट्री फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे हमने उसका ऐसा काट दिया यहाँ से। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे यहाँ तो आर था, लेकिन यहाँ तो के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो मैंने इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर एक्स मान लिया है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, के। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप के एक्स लिख दो बस। ये छोटी सी बात तुमको याद रखनी है कि अगर हमने इसके क्रॉस अगर x माना है, तो आगे अगर ये k टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे k टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। हमको निकालने क्या बोला गया, हमको निकालने बोला गया x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमको इस पॉइंट के क्रॉस निकालना है। अब हमने क्या किया, ये हमारा r है, ये दोनों हमारे पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हो गए, तो के एक्स इंटू आर बाय के एक्स प्लस आर, R1 R2 बाय R1 प्लस आर, और ये हमारा क्या बन गया, इसके क्रॉस तो एक्स है हमारा। अब हम क्या बोल सकते हैं, दोनों सीरीज में हो गए, तो R प्लस के एक्स इंटू आर बाय के एक्स प्लस आर, दोनों सीरीज में हो गए, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये सीरीज में थे, यहाँ पे एक्स आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा के एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू आर इक्वल्स टू, ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा के एक्स आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया और ये हमारा ऐसा आ गया। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं आगे ऊपर लिखूँ अगर ले जा करके यही चीज को, तो ये हमारा इक्वेशन हमको निकालना है, इसमें एक्स निकालना है। लिखा मैंने के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स आर के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स आर माइनस 2 आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स आर प्लस आर एक्स से बचा रहेगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा होगा के एक्स स्क्वायर, ये हमारा पे एक्स कॉमन हो जाएगा,
एक्स क्या बचेगा आर माइनस 2k आर को बाहर ही निकालो ना। एक्स आर 1 माइनस 2k माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली क्वाड्रेटिक में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या हो गया, के हो गया, बी क्या हो गया, आर 1 माइनस 2k हो जाएगा, और सी क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर। वैसे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं माइनस बी, दैट इज 2k माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2k माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ प्लस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि देखो ये चीज यहाँ पे 2k माइनस 1 इंटू आर आ रही है, यहाँ भी 2k माइनस 1 इंटू आर। अब रूट में कुछ ऐड हो रहा है तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा अगर हो जाएगा तो माइनस साइन के साथ आ रहा है, माइनस साइन लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला लेना पड़ेगा। माइनस वाला लेंगे ना तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये 2k माइनस 1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है ना, ये ऑब्वियस ही बात है, ये वाला इसका निकालोगे ना रूट तो इससे बड़ा ही आएगा, तो माइनस वाली चीज बड़ी हो जाएगी, प्लस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमको ये प्लस सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने क्या लिखा आंसर, 2k माइनस 1 प्लस रूट ओवर 2k माइनस 1 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4k आर स्क्वायर बाय 2k। दिस इज आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। हालांकि देखा जाए सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन है, ऐसे सवाल में कोई कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। लॉजिक बस इतना पकड़ना है कि इसके अक्रॉस अगर हमने एक्स पाना है तो फिर आगे ये एक्स हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब सुना ध्यान से कि अगर मान लो कभी ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसा रेजिस्टेंस है, ये चल रहा है, चलते चला जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी एक बैटरी, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 10 वोल्ट की सेल है, तो सीधी सी बात है पहले पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको मिल जाएगा इस 2 पॉइंट के क्रॉस, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ऐसा लगा देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा पुट कर देंगे और वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ, वो यहाँ से करंट निकलेगा। तो बेसिकली कुछ करना नहीं है। अगर जैसे 46 नंबर क्वेश्चन है एस सी वर्मा का, जहाँ पे तुमको बैटरी लगा करके दिया गया है, तो उसमें हमको निकालने बोला गया करंट, तो हमें कुछ अलग कुछ नहीं करना है, सीधे से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, हमें करंट मिल जाएगा।